आप देखें कितना ये इसके सर पे ताज अल्लाह ने बनाया है। अच्छा अच्छा, ये इतना बड़ा ताज हो जाएगा इसका, इतना बड़ा। और ये सारे बाल और सिल्की नकाब पोश मुर्गी, बिल्कुल ऐसा है। हाँ। और वो सोलर से इसकी पावर आ रही है, वो पीछे उस तरफ सोलर दिखाएंगे। अबे नहीं करो यार। तो ये होता क्या है इससे कि ये जो है ना थोड़े थोड़े निकलते हैं, थोड़े थोड़े निकलते हैं। तो अच्छा आइडिया है यार, सोच मार ले यहाँ तो उसमें। ये खरीदे आपने कीड़े? ये कीड़े भी खरीदे, उसकी भी पूरी एक फीड है। और ये तो ये रात में कैंडल की तरह ना। अच्छा, सोलर कहाँ है इसके? ये अबे नहीं करो, इतने से सोलर के साशे हैं यार। ये तो टेक्नोलॉजी है भाई, बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। केज बड़ा खूबसूरत बनाया मुर्गियों का यार। ये 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा। अक्लमंदों के लिए इसमें भी पैगाम है। वो देखें, मुर्गा पीछे खड़ा हुआ है, अपनी जनानियों को भेज दिया उसने कि जाओ तुम खाओ। गैरतमंद मुर्गा है, गैरतमंद। कोई अटैक वगैरह कुछ है तो वो भाग। कराटे वराटे की क्लासेस शुरू करा दें इनकी। ऐसा है डिफेंस। हमारे यहाँ जब खरगोश आए ना तो हम उसको खाने के लिए नहीं डालते, उसको पता होता है मैं खाने इंसानों के खाने के लिए आया हूँ मैं। देखो यार कैसे लोफरी है इन खरगोशों की, घूम रहे हैं शहर के अंदर, कोई इन्हें कुछ नहीं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त हैं ह्यूस्टन में अनस भाई के घर, जिनके यहाँ पहले भी आया था मैं कराची से, अनस भाई गुलशन इकबाल से। अनस भाई ने मेरा कनाडा वाला व्लॉग देखा था जिसमें मैंने दिखाया कनाडा में कैसे खूबसूरत लोगों ने केज बनाए हुए हैं, मुर्गियाँ पाली हुई हैं। तो उसके बाद अनस भाई को भी शौक पैदा हुआ, यहाँ अमेरिका में ह्यूस्टन में इन्होंने भी मुर्गियाँ पाली हुई हैं। कह रहे हैं वो आपका व्लॉग देख के शौक पैदा हुआ था। ये सच्ची मुच्ची के अंडे हैं ऐसे ही हैं? ये फिलहाल ऐसे ही हैं क्योंकि उनको ट्रेन कर रहे हैं असल में ना मुर्गियों को। तो मैं आपको असल में इसका थोड़ा सा टूर कराऊं ये जगह का। ये देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये आपको उस तरफ से पूरा ना डोर, ये पानी का सेटअप है। जी जी। इसमें ना ये कप्स हैं, इसमें हमने भर के रख दिया पूरे इस तरीके से ना इसको, ये 5 गैलन को। अच्छा। और ये जब पी के खाली हो जाता है ना तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भर जाता है इसके अंदर पानी। तो हमें इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। और इससे ये होता है कि पूरा पानी गंदा नहीं होता। सही है, जब तक ये कप खाली नहीं होगा इसमें से पानी आएगा नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पानी में ये फीड इसका ये सेटअप है। फिर इनका फूड का सेटअप परमानेंट एक अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये बैकयार्ड है इनका, ये घर है। अच्छा, ये जो डोर है इसका ये ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये कैसा है? ये इसके साथ ना ये वायर लगा हुआ है। हाँ। और वो सोलर से इसकी पावर आ रही है, वो पीछे उस तरफ सोलर दिखाएंगे। अबे नहीं करो यार। तो ये होता क्या है इससे कि ये जो है ना, आप दिन में जैसे ही सनराइज होगा ना ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अच्छा, अगर आपको खुद बंद करना है तो आप खुद भी बंद कर दें इसको। यानी सनलाइट सूरज होते ही ये खुद ही खुल जाएगा। ये इसमें ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, ये हाँ। जैसे डिटेक्ट करेगा ना कि रोशनी हो गई है, हाँ। ये खुद ब खुद ही सुबह खुद ब खुद ही खोल तो मुर्गियाँ बाहर आ जाएंगी। मुर्गियाँ बाहर। हमें खानदानी कोई मुलाजिम रखने की जरूरत ही नहीं है, हमें आने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह रात होगी, हाँ। इसके ऊपर इसको डार्क सेंस करेगा ये कि डार्क हो गया बाहर, तो ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, और मगरिब के बाद वैसी मुर्गियाँ खुद ही चली जाती हैं अंदर चली जाती हैं। वो तो ऐसा है, मगरिब में मुर्गियों के जाने में और जब तक दरवाजा बंद होने में 15 मिनट का डिफरेंस होता है। हाँ हाँ। उसमें वो मुर्गियाँ जब जा कभी चुकी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी मुर्गियों को जबरदस्ती अंदर डालना हुआ। शमस भाई देख लो यार, सीख लो। वो खुद ही जो है ना वो यहाँ से अंदर चली गई। और ये पाकिस्तान में मिलता है? बिल्कुल उमर भाई, ये किसी तरीके से भी किसी भी जगह चल सकता है ये, क्योंकि अमेज़न से ले लेंगे। सिर्फ ये सोलर से है। हाँ। इसकी पावर ना सोलर किधर लगा हुआ है? मैं आपको बताऊं इसका अबे सिस्टमेटिक है हर चीज यार। पहले ये मुर्गियाँ देख लो, ये जरा उठाए ना इनकी वो वाली जिसका ताज बहुत खूबसूरत निकल रहा है। पॉलिश मुर्गियाँ, पोलैंड की नस्ल है ये। आप देखें कितना ये इसके सर पे ताज अल्लाह ने बनाया है। इधर देखो, अब तुम्हें लाइव दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और तुम शर्मा रही हो। ये देखें इसके ताज कितना खूबसूरत है। पोलैंड की नस्ल। जी जी, पॉलिश कहलाती है। पॉलिश। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ये ताज होता है, और हम ज्यादातर ये होता है कि ताज का कलर दूसरा होता है। अब जैसे हाँ। ये पूरी जो है ये ब्राउन है। हाँ। और ताज का कलर ये पूरा जो है ये ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन है। हाँ। कैरेमल कलर है। और ये डार्क ब्राउन जो है ना इसका ताज है। अच्छा। इसी तरह दूसरी भी अगर मैं उठाऊं, ऐसी खूबसूरत जो है ना अल्लाह ताला ने नस्ल बनाई है। वो भाग गया उधर। ये देखिए, कहीं इसके सफेद बाल नहीं है पूरी बॉडी पे। अच्छा, लेकिन अच्छा। जो सर पे ताज जो है वो ताज आ रहा है सफेद ना, है। वो सफेद बालों के साथ आ रहा है। जबरदस्त। तो वो ऐसा दिखने में ही जो है ना अलहदा दिख रहा होता है। और अभी तो ये बहुत छोटे हैं, 1 महीने की उम्र होगी इनकी। ये बड़े होंगे। ये बड़े होके बहुत खूबसूरत और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो असल में शौक तो वो दूसरी वो जो वहाँ मुर्गियाँ वो मैं दिखाऊंगा, वो अंडों वाली मुर्गियाँ, वहां से स्टार्ट किया। लेकिन फिर ये हुआ कि अगर आला नस्ल कहीं से मिल जाए। और ये नंबर 1। तो ये कहाँ से खरीदी आपने? एक फॉर्म है यहाँ से कॉन्ड्रो में, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करके गए थे उनके हाँ, पास। हाँ,
तो वो सिर्फ ब्रीड वो उसी ब्रीड की करते हैं जो कि जिसको कहना चाहिए ना खानदानी है, ये सिल्की है, ये पॉलिश है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी मुर्गी की ब्रीड करते हैं जो जरा देखने में पढ़ी लिखी लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये है, ये बिल्कुल ही अलग है। हाँ। ये देखें पॉलिश से इसका सारा, इसके बाल, इसका लुक, और ये बहुत छोटा है। ये ऐसा हो जाएगा कि इसकी ना आंखें नजर आएंगी ना कुछ, सिर्फ चोंच दिखेगी। इसको सिल्की कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये इतना बड़ा ताज हो जाएगा इसका, इतना बड़ा, और ये सारे बाल और सिल्की, नकाब पोश मुर्गी, बिल्कुल ऐसा है। और सिल्की इसको कहते हैं इसलिए कि इसको अगर हाथ लगाए ना, हाँ, तो इससे ज्यादा सॉफ्ट किसी मुर्गे का फर होता नहीं है जितना इसका फर है। ये मुर्गा है, ये अभी पूरी तरीके से पता नहीं है हाँ हाँ हाँ, कि ये मुर्गी है या मुर्गा है, क्योंकि सही। 1 महीने की उम्र है इनकी। लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने रूई को हाथ लगाया, ये अच्छा। इतने सॉफ्ट होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, बड़े खा रहे हैं, देखो एक मिनट देखो, बहुत एक्टिव हैं ये बहुत हाइपर है ये देसी चूजों की तरह है। हमारे जो पाकिस्तानी चूजे होते हैं ना, देसी। मेरे पास अभी 50 मुर्गियां कराची में, मैं अभी उनका भी व्लॉग बनाऊंगा जाने के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक फीडर ये है, एक तो पानी का ये दिखाया था, हाँ, इसके बाद एक फीडर ये है। अच्छा, उसके बाद ये स्लो फीडर है। इसमें ना हमने भर दिया है, इसमें ना बग भर दिए हैं। ये ना बिल्कुल ये इनके वो वॉर्म, अरे कीड़े हैं ये ना, वो खुद ही आके इसको गोल घुमाती है, और थोड़े थोड़े निकलते हैं, थोड़े निकलते हैं। तो अच्छा आइडिया है यार, ये चोंच मार ले आते हैं उसमें। ये खरीदे आपने कीड़े? ये कीड़े भी खरीदे, उसकी भी पूरी एक फीड है, और ये इसका भी ये भी आता है स्लो। ये तो चूंटियां ज्यादा खा रही हैं। चूटियां भी, खैर मुर्गियां तो चूटियां भी खा जाती हैं। जब यहाँ पे बहुत जमा हो जाती है ना, तो थोड़ी देर में वो उनको भी साफ कर देती हैं, तो वो फिर खुद ही अपनी जान बचा के भागती हैं। यहाँ तो हमला हो गया। अच्छा, लेकिन ये कि इससे ये होता है कि वो एक साथ नहीं खाती, वरना आप रख दें मुर्गी तो हर वक्त खाती तो है। उससे क्या नुकसान होगा अगर एक साथ बहुत सारे खा लें? बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना ये, इनमें बहुत ज्यादा, तो उनका पेट खराब होना या डाइजेशन इश्यूज होना, ये तो इसलिए जो है ना, ये स्लो फीडर है। वो जितने गिरे हुए होंगे वो खा लेंगी, थोड़ी देर में जो है ना वो इसको एक आध चोंच मारेंगी, तो एक साथ फिर बहुत सारे दोबारा गिर जाएंगे, फिर वो खा के फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये आइडिया मेरे पास नहीं था। हम तो ऐसे वो कीड़े बनाते थे, तो वो मुर्गियां एक ही दफा में बहुत सारे खा लेती हैं। ये कैंडल सिर्फ खूबसूरती के लिए, ये खूबसूरती के लिए है। ये रात में जो है देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने केज। ये भी सोलर है, तो ये रात में कैंडल की तरह ना। अच्छा, सोलर कहाँ है इसके? अबे नहीं करो, इतने से सोलर के साशे हैं यार ये तो। ये ना इसमें सोलर, अभी जैसे अगर मैं इस पे हाथ रखूंगा ना, हाँ, ये जल जाएगा। तो यानी ये सिस्टम ऐसा है कि अगर अंधेरा होगा तो ये जलेगी, और ये रात में ऐसा लगता है कि 2 मोमबत्तियां जली हुई, ये फड़फड़ा रहा है। अभी इतना ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कौन सा सिस्टम है कि ये भाई, इसकी पावर इन्होंने सोलर से रखी हुई है। इसमें एक सेल लगा हुआ है, हाँ, सेल की चार्जिंग जो है वो सोलर से हो रही है, हाँ, और वो उसको पूरी रात जब तक चार्जिंग हो रही है जलेगी नहीं, और जैसी लाइट खत्म हो जाएगी, सनलाइट खत्म होगी, दिन में चार्ज होना है इसने, दिन में सारा दिन चार्ज होना है, दिन में नहीं जलनी। इतनी सी प्लेट यार, टेक्नोलॉजी है भाई, बिल्कुल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये नेस्टिंग बॉक्स बनाए थे, ये टेक्नोलॉजी देखनी है ना जी जी। अच्छा, ये बनाए थे नेस्टिंग बॉक्स। अभी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं मुर्गियों को ना, तो तकरीबन 4 महीने की उम्र हो गई है। अच्छा, तो उनको ये बताया, 1 अंडे रखे हुए हैं कि यहाँ पर ही आके उन्होंने अंडे देने। दिखाएंगे तो जी। ये देखो, ये इन्होंने क्या खूबसूरत बनाया हुआ है सिस्टम। तो उससे ये कि वो ये फेक अंडे रखे हुए हैं ताकि मुर्गियां इधर ही आके अंडे दें, इधर ही आके अंडे, उनको आदत पड़े। उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं अंडे देने की जगह का बताने के लिए। ये क्या है? ये वो है बेसिकली लकड़ी समझ लें, और ये आया ही पेपर से, जैसे ये सारा ना चिपका हुआ है पेपर के ऊपर, और ये बनाया ही उन्होंने इसलिए नेस्टिंग बॉक्स पे रखने के लिए, क्योंकि मुर्गियों को आदत होती है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती हैं, तो आप कोई हार्ड चीज नहीं रख सकते। अच्छा, और ये ऐसा है, वो उसको नोच के अपने हिसाब से बना लें, जिस तरीके से भी उन्होंने दड़बा वगैरह या जो भी अपना नेस्टिंग बॉक्स उन्होंने एडजस्ट करना है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद सफाई के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये आहता बनाया क्योंकि वो मुर्गा जो है ना वो काफी शोर करता है, तो कोशिश है कि वो रोड के साथ वो कम्युनिटी के उस तरफ ही रहे। अच्छा अच्छा, तो हम जो है इसको यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और ये लॉक कर दिया। तो उससे गेट भी खानदानी सा है, तो उससे जो है वो ये हमने इसको लॉक कर दिया, तो उससे है कि वो उस तरफ रहे, उसी तरफ रहे। अभी इस तरफ से खुला हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने अपने बैकयार्ड में एक अच्छा सा बनाया हुआ है। ये भी एक आइडिया सीखने का है। ये एंगल लिए, कोई वेल्डिंग का काम नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, एंगल लिए और स्क्रू से इसको लगा दिया। शमस भाई सीख लो, साजिद भाई, शमस भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। हम भी ऐसा कर सकते हैं अपने केज में। अच्छा, उससे ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स या यूटिलिटी है वो सब पीछे भी हो गया। अच्छा, और ये पौधे बड़े हो जाएंगे, वो भी छुप जाएगा, और ये मुर्गियों को पूरा उनका माहौल भी उसके साथ। बहुत अच्छा खानदानी केज, बड़ा खूबसूरत बनाया मुर्गियों का यार।
फिर उसके बाद जो है ना अब सफाई, महीने के बाद सफाई की जरूरत पड़ गई। अच्छा, ये इतनी सी प्लेट है? ये इतनी सी प्लेट है। ओए होए 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 होए। और ये इस तरफ लगाई क्योंकि सूरज इस तरफ से, नॉर्थ से ना, हाँ। तो सुबह सुबह की जो धूप पड़ेगी ना उसमें आधा 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो वो दरवाजे को फिर वो ऑपरेट करेगा। फिर ये कि हमने पूरी यार अरसलान भाई, हमारे सोलर सिस्टम सारा आपके कंट्रोल में है। अरसलान भाई आप भी नोट कर लो, ये इतनी सी प्लेटों के साशे बनाओ। अब मैंने भी वहाँ मुर्गियों के केज में ही ऑटोमेटिक सिस्टम रखना है कि सुबह दरवाज़ा खुल जाए और शाम को खुद ब खुद गेट बंद हो जाए। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी मैं अमेरिका से लेके आ रहा हूँ। फिर ये सफाई का बंदोबस्त अगर हुआ 2 महीने में 1 दफा, 1 महीने में 1 दफा। अभी तो इसमें 3 मुर्गियां रहती हैं, चूजे तो वो जो है वो जो पॉलिश और ये थोड़ा बड़ा बनाना था। वो चूजे जब अंडे बच्चे करेंगे ना, आप देख रहे हैं इनकी स्पीड इतनी स्पीड से बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इरादा है एक्सटेंड करने का। ये देख रहे हैं, ये जो इसमें से इसमें ये निकल रहे हैं। हाँ, इसको बड़ा कर देंगे। तो हम इसी का, अब ये 4x3 का है, 4x4, इसको मिलाकर 4x4 का है। हाँ। तो 4x4 का इतना कर देंगे कि रात के लिए इनका बंदोबस्त हो जाए। अच्छा, फिर सफाई का सबसे बड़ा मसला आता है कि ये रात में रूस्टिंग बार इसको जो कहते हैं, हाँ। इस पर सोते हैं ये। तो इसको ऐसा बनाए कि इसको निकालें अरे अच्छा, और इसको यहाँ साफ करा, पानी मारा। वेरी गुड वेरी गुड। यानी उस डंडे पे चढ़ के मुर्गियां बैठती होंगी सारी रात, वो उसी पे हाँ 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 हाँ। और आइडिया टू बी नोटेड। अंडा रखने के लिए भी जो है ना, साजिद भाई टू बी नोटेड। अंडा रखने की साइड में वजह भी यही है कि वो इधर ना सोएं, यहाँ गंदगी ना करें, जहाँ पे शुरू से ही ना उनको ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो अंडे की जगह पे ना सोएं, वहाँ सिर्फ अंडा दें। हाँ। और इस बार पर सोएं। और ये अभी इनको आदत है, ये सोती इसी बार पर है रात में। जैसे ही अंदर जाएंगी ना, हाँ हाँ, ये इस बार पे चढ़ के बैठ जाएंगी। सही है सही है। यानी जहाँ अंडा दे रही है वहाँ गंदगी ना करें, गंदगी ना करें, ऑफिस में गंदगी ना करें। इसी तरह से बिल्कुल जो वर्किंग बिल्कुल प्लेस है, अब जैसे जो किसी उनका ऑफिस है, कुछ लोगों के जैसे घर में मुर्गे हैं, वो अंडे देते हैं ना, तो बड़े गंदे अंडे लग रहे होते हैं क्योंकि वो धोते नहीं है। एक तो ये कि वो कहते हैं ना नेचुरल रखो उसको, क्योंकि ज्यादा अरसे चलते हैं अगर वो धोए नहीं। अब वो उनपे बीटे भी होती हैं वो। हाँ हाँ हाँ। तो वही गुड़िया, अरे गुड़िया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जा ले। अच्छा, ये है फिर इनका वैसे ये क्या है? फीडर। अच्छा, इसमें खुराक डालते हैं? इसमें हमने भर दी है फीड भर दी है इसके अंदर। हाँ। अच्छा, वो यहाँ से उतनी ही निकलती है कि जितनी उनके इस्तेमाल की है ना, एकदम अच्छा, बहुत वो सारी नीचे नहीं। से। ठीक है ठीक है। और ये गिरेगी भी नहीं ना, इसके अच्छा, ये थोड़ा भारी है। ये भारी है हाँ। ना, ये बॉक्स गिरेगा ना, फीड इसमें से गिरेगी, वो इसी में चोंच मार के खाएंगी। और जब कम हो जाएगी तो इसी तरह वो खुद ही ऊपर ये से भी नीचे नोट करने की चीज है भाई, नोट करने की चीज है। और ये हमने भर दिया। तो पाइप बनाए हुए हैं, उसमें सुराख है। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, ये थोड़ा सा उसी का एडवांस वर्जन है। हाँ, और इससे ये कि पाइप में ना दाना डालना मुश्किल काम होता है, हर सुराख में अलग अलग दाना भरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक ही में आपने भर दिया और वो बड़ा थोड़ा ले लिया, 50 मुर्गियों के हिसाब से थोड़ा बड़ा बना लिया। सही सही। नहीं, बैटर से बनवाया भी जा सकता है। बिल्कुल बैटर से बना सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ ये कि बॉक्स है, थोड़ा सा टेढ़ा है अंदर से ये, ताकि यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी जगह बचे। हाँ। और ये ढक्कन है। आइडिया आ गया जहन में। और इसमें क्या है कि अभी तो 3 मुर्गियां रात में यहाँ सो रही हैं, तो ये 1 महीने तक की भी जरूरत नहीं होती इसको पलट के देखने की। अच्छा अच्छा ये 1 महीने के अंदर भी इसको फिल करें, कुछ सही है सही है सही है सही है। अच्छा, एक मैं तो कैमरा सोलर पे हैरान हो रहा हूँ यार, इतनी छोटी छोटी प्लेटें, छोटे छोटे काम। एक ये कैमरा लगा रखा है इसके अंदर। ये इसकी वायर किधर है कैमरे की? वायरलेस है ये। वायरलेस है। हाँ, ये बैटरी इसके अंदर जो डलती है वो 2 साल ये तक चलती है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर मुर्गियां हों तो यहाँ से पकड़ी जाएंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ ये उसलिए काम आता है कि हम टाउन से बाहर हैं। हाँ। और हमने चेक किया कि दरवाजा जी गुड़िया की आप बात दे दो उनको। आप क्या उनको कह रही है, बताओ। क्या कह रही है? आप इनको बता दो बेबी चिक्स को क्या चाहिए, बता दो इनको। ओनली फूड फूड चाहिए। पहले तो बोल रही थी फूड एंड वाटर। अच्छा, तो ये है कि हम सिर्फ इससे ये देखते हैं कि वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हुआ है। हाँ, शुरू में ज्यादा लगता था कि पता नहीं वो ट्रेन हुई है नहीं हुई। अब ऐसा हो गया कि इस कैमरे को वैसे ज्यादा खोलना ये भी हो सकता है ना, अंडा किसी और मुर्गी ने दिया और दूसरी ने फेवर ले लिया, बिल्कुल ऐसा, उसके ऊपर बैठ के आ गई। प्लस ये कि कभी हमारी बेटी जो है ना, वो रात को 3 बजे उठी है, वो मुझे चिक से बातें करनी है, चिकन से बातें करनी है, तो इससे जो है ना, अच्छा भाई आप कैमरे में उनको देख लो। देखो, बच्चों के लिए ना मोबाइल गेमों से निकालो बच्चों को, ये वाली एक्टिविटीज दो। ये 3 साइड इसकी वेंटिलेशन है। ये एक ये है, इसी तरह उस तरफ भी है। हाँ, और ये क्योंकि ह्यूस्टन थोड़ा सा गर्म है, कदरे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है स्नो वगैरह का कोई वो नहीं है सिलसिला, लेकिन गर्मी से बचाने के लिए ना। और ये वेंटिलेशन ऊपर इसलिए रखी है कि गर्म हवा ऊपर जाती है। अच्छा, तो यहाँ से वो हवा उसको मुसलसल सर्कुलेट करता है। सही है सही है। और आपने देखा, हमने अभी इसको खोला है, हालांकि मुझे याद पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब खोला था, लेकिन हाँ। कोई स्मेल अंदर नहीं है, जी हाँ। सिर्फ वेंटिलेशन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल स्मेल नहीं है। अमोनिया बिल्डअप हो जाता है बहुत ज्यादा। सही तो कह ये रहे हैं। वेंटिलेशन की वजह यही थी।
हमने साथ में व्हील भी दे दिया। ये जो आपने बुरादा डाला है लकड़ियों का, ये कितने अरसे बाद चेंज करते हैं? ये मैं तकरीबन 2 महीने बाद, अभी 3 मुर्गे हैं तो 2 महीने भी जल्दी है, वरना अगर जैसे अगर सारी मुर्गे आ जाएंगे 10 के करीब हो जाएंगी और इसको और बड़ा कर। ये आइडिया मैंने ले लिया, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अब ऐसा ही केज जाके घर में बनाऊंगा। पहले भी मैंने कनाडा से आइडिया लिया था तो उस हिसाब से केज बनाया, अब उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल। ये साथ में ये व्हील लगा दिए, अगर किसी वजह से ग्रास की वजह से या और किसी वजह से इसको मूव करना हुआ तो वहां से उसको उठाया ट्रॉली की तरह, सही है, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। सही है, सफाई वगैरह की, ग्रास वगैरह काटी, जो भी कोई काम हुआ, और फिर इसको दोबारा ले आके खानदानी वापस अपनी जगह पे रखा। खानदानी हो गया। ये देख रहे हैं नेट है, अभी इरादा है कि इसको थोड़ा सा अगर ऊपर लगाना हुआ तो इसको अच्छा, ये जाली ऊपर भी लगा सकते हैं, जाली ऊपर लगा देंगे, या नीचे से थोड़ा सा इसको बंद करना है ताकि वो मुसलसल ही उसी तरफ रहे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा मैं आपको इनकी, अच्छा ये वाली मुर्गियां भी तो दिखाए ना, ये अंडे देने वाली है ब्लैक, ये अंडे, इन्हीं की ट्रेनिंग चल रही है अंडों पे। ये 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा। एक मुर्गा। अक्लमंदों के लिए इसमें भी पैगाम है। ये बहुत एग्रेसिव मुर्गा है, बहुत, ये जैसी कोई मुर्गी की तरफ जाता है ये अटैक करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही, अभी ये अपना खानदान परिवार पे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ये जो है ना, अभी मैंने देखा था कोई मुर्गियों की तरफ जाए ना, मुर्गा अटैक करता है। अच्छा, ये मुर्गा जो है ना, आप देख रहे हैं खुला है बिल्कुल सारा, अभी भी उसकी भी कोई छत नहीं है, अगर वो जाली भी लग जाएगी तो वो छत नहीं। ये मुर्गा है, कई दफा हमने देखा है खुद के हॉक आया है और उसने अटैक किया है। हॉक क्या? हॉक मतलब समझ ले एक तरह से हमारा शाहीन होगा। अच्छा, करीब तरीन। अगर पसीना आ रहा है? हाँ, ये मुझे स्वेट बहुत होता है। इतनी गर्मी नहीं है जितना हाँ, आपको नहीं, मुझे पसीना स्वेट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो वो ये इसका रेडार मुसलसल खुला हुआ है इस मुर्गे का। अच्छा, मुर्गियां अपने लगी हुई हैं, वो चुग रही हैं, वो आगे पीछे ये मुसलसल अलर्ट पे रहता है। अभी जैसे हम आए, इसने आपको देखा, ये नए लोग हैं, वो मुसलसल अजान देने में लगा हुआ है कि बताता रहे कि हालात जो है ना ये थोड़ा सा संजीदा है। नामुनासिब है, ऐसा ना हो ये कराची से आए या मुर्गे के शौकीन है खाने के, एक मेरी मुर्गी लिटा ना दें कहीं ये लोग, खा ना लें उसको। तो इस वजह से क्या है कि मैंने देखा है कि हॉक के अटैक से पहले इसने ना सिर्फ खुद उसमें जाके पना ली नीचे छुपकर, बल्कि मुर्गियों को भी लेके गया वो सब। अच्छा, तो इस वजह से अभी तक ऐसा डर नहीं है कि हम इसको इंडोर बनाएं, क्योंकि ये बहुत अलर्ट है। बस यही काम होता है। अक्सर जिनकी मुर्गियां जो है ना उठा लेता है ना हॉक, और अक्सर ये होता है हमारे जिनके भी जानने वाले मुर्गियां हैं, ये वो हॉक ले गया। वो सिर्फ ऐसा है कि अगर सिर्फ मुर्गियां रखेंगे ना तो वो यानी बास जो है, जो शाहीन है, शाहीन, हाँ, वो मुर्गियां उठा लेता है अगर मुर्गा ना हो। अगर मुर्गा ना हो, और अगर मुर्गा हो तो मुर्गा केयर करता है, वो मुसलसल अलर्ट में रहता है। अब अगर मैं कभी अभी फीड भी डालूंगा ना उनको खाने के लिए, इंसानों में भी यही हाल है ना। बिल्कुल ऐसे, वो कुदरत का निजाम वाकई में कि जो मैरिड खवातीन है वो जरा सेव होती है, वो मेल डोमिनेंस जो है इसलिए ना, कहता वो हूँ खवातीन को शादी कर लिया करो टाइम पे, किसी अच्छे इंसान से। दिखाता हूँ। क्या ख्याल है फैजान भाई, गलत तो नहीं कह रहा? इसको कहते हैं हम ट्रीट। हाँ, अब ये कि अगर ये मैंने डब्बा खवातीन से कहता हूँ शादी टाइम पे कर लिया करो, वरना कोई बाज ये शिकरा उठा ले जाएगा, खतरा होता है इसका। अब ये मैं अगर डब्बा हिलाऊं ना, इनको पता लग जाता है भाई दावत का टाइम हो गया। अब वैसे तो फीड फुल टाइम अंदर रखी हुई है। हाँ हाँ हाँ। अब ये चलाया है और उनको पता है कि अब जो है ना, अब जो मिलेगा वो बहुत ही कोई मजेदार चीज है। सही है, सही है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊं, चिकन टिक्का है ये। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के सीड हैं, इसमें बग्स हैं। अच्छा, देखें इसमें मैं आपको बताऊं क्या क्या है। वो देखिए वहाँ उनको दिख रहा है कि ये खाने की आवाज भी आई है, लेकिन अब थोड़ा सा वो ये कि जान पहचान नहीं है। इसके अंदर कॉर्न है, पीनट है। ये देखें वो उनको पता। इस वक्त हम ह्यूस्टन में हैं और पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? रात के 10:15 तकरीबन, 10 से ऊपर हो रहे हैं। शाबाश है, शाबाश है, खा लो खा लो खा लो। अच्छा, ये इसमें सनफ्लावर है, हाँ, ये पम्पकिन है, हाँ, कद्दू के बीज, सही सही, और वो है मूंगफली, हाँ, बादाम, और वो देखे मुर्गा पीछे खड़ा हुआ है, अपनी जनानियों को भेज दिया उसने कि जाओ तुम खाओ। गैरतमंद मुर्गा है, गैरतमंद। अच्छा, हमने भी अपने घर में मुर्गों को देखा है, जब दाना डालो ना मुर्गा बाद में खाता है, लास्ट में। पहले उसकी मुर्गियां खाती हैं आराम से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने भी खुद नोट किया। ये आप पकड़े जरा जी। ये मैंने घर में नोट किया है, एक बार नहीं दर्जनों बार, कि आप जब दाना डालते हैं ना, मुर्गा मुर्गी सब भूखे होते हैं, लेकिन मुर्गा पहले पीछे खड़ा होता है और मुर्गियां पहले खाती हैं। लेडीज फर्स्ट वाला सेटअप चलता है मुर्गों में, और फिर उसके बाद आखिर में आएगा वो। अच्छा, इस बीच में क्या है कि मुर्गियां इतनी ज्यादा खाने में जो है ना वो शुगल हो जाती है, मशगूल हो जाती है, कि वो देखती नहीं है कि अगर इस वक्त सबसे ज्यादा अटैक होता है जब मुर्गियां खाने में लगी। हाँ, एयर अटैक। एयर अटैक।
वो लगा हुआ है मुसलसल कि मैं आगे पीछे भी नजर रखूं कि इस वक्त क्या चल रहा है, हालात चारों तरफ से देख लूं, हर तरफ से साजगार हैं, सब कुछ है, कोई अटैक नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो जब मुर्गियां खा चुकेंगी फिर वो आके जो भी अच्छा उसमें है कि उसको ये भी है कि हालांकि मुझे पता है कि जो ज्यादा मजे की चीजें इसमें वो पहले बोटियां पहले खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा फिर भी सब्र था। तो ये हम इसको दिन में 2 दफा ये देते हैं, 1 दफा 2 दफा ये बेसिकली वो है मीठा बेसिकली। अच्छा, तो ये वरना वो फीड इनकी जो आपने अंदर देखी है सही है, वो फीड है। इसको अगर वही वाली बात है कि इतना रिच चाहिए, अगर ज्यादा देंगे तो फिर पेट खराब होने के मसले सही है, सही है। ये कीड़े भी इंपोर्ट होते हैं, पता है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आते हैं। ये असल में ये कीड़े और ये बहुत बड़ा बिजनेस है अगर पाकिस्तानी करना चाहे ना, क्योंकि हमारे यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं और कीड़े मक्खियों में ही बनते हैं। इस तरीके की उसमें आते हैं कीड़े जो है ना, इस तरीके की पैकिंग में। ये 10 पाउंड का। ये कहाँ से आया है? ये अमेजोन से। अमेजोन से तो है। अमेजोन ने किस कंट्री से? ये किसी और कंट्री का ही होगा, ये आई एम श्योर यहाँ का नहीं है, ये इम्पोर्ट ही होता है। ये मैंने यूट्यूब पे देखा, पाकिस्तानियों ने बाकायदा मक्खियाँ पाली हुई हैं, जाल लगा के मक्खियाँ पाली हुई हैं जो गंदगी में बैठती हैं मक्खियाँ। चाइना से उनसे कीड़े बनाते हैं और दे दनादन एक्सपोर्ट करते हैं। बाकायदा लिखा हुआ भी है कि चाइना के किसी शहर से ये जो है ये इम्पोर्ट हुआ है, और ये लार्वा है ऐसे ही जो हम देख रहे हैं ना उसको। हाँ। वो जो है इसको इसका एक ये फीड, एक पोर्शन ये डालते हैं, एक पोर्शन हम वो सारे सीड्स का है वो मिलाते हैं, तो फिर वो एक बॉक्स बना के रख दिया उनकी दावत का, वो ट्रीट का जो वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, मुर्गियां बकरियां पालने का एक बड़ा फायदा पता है क्या होता है? आपके घर में कोई चीज जाया नहीं होती, इतना सुकून मिलता है ना। आपने चावल खाए, थोड़े से बच गए, अब क्या डस्टबिन में फेंके इंसान? गरीबों को भी नहीं दे सकता, गरीब भी कहेगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो बची हुई चीज तो आप ले जाके मुर्गियों को, बकरियों को डालते हैं सफा चट एकदम, और ऐसे टूटते हैं ये पके हुए खाने पे। इनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं बारबेक्यू का कोई खास इंतजाम हो। और भी हाँ, सब खा जाता है। तो घर में कोई, वैसे मेरे घर में चारों घरों में जो भी कचरा वचरा, जो भी छिलके आलू के, प्याज के, सारे अभी तो थोड़ा सा मसरूफियत मेरी बढ़ गई, वरना यही होता था कि अलग अलग डस्टबिन मैंने बनाई हुई हर घर में कि भाई जो प्लास्टिक है ना वो तो आप इस डस्टबिन में डालें, और रोटियां इसमें डालें जो बच जाती हैं, वो रोटियां आप भिगो दें और सुबह बकरी को खिला दें, गाय पाली हुई है गाय को खिला दें आप। और जो सालन बचा है या खाने पीने की जितनी है वो इस डस्टबिन में जाएंगी सेपरेट। यहाँ पे भी वो सारा आप मुर्गियों को लाकर डालो, उनको ऐसा स्पीड लगती है उनकी, मुफ्ती साहब कोई चीज जाया नहीं होती। एक और बात मैं ऐड करूं आपकी बात में, आप ना एक तरबूज देख रखते हैं बीच में, और आप इनका देखें। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है तो आपको थेरेपी चाहिए, आप जो है ना वो किसी से जा, आप इनको वो तरबूज खाते हुए देख लें, आप यहाँ कुर्सी लेके बैठ जाए। जी, मैंने कई दफा किया है। इतना मजेदार, वो कहते हैं ना वो क्या थेरेपी। तरबूज का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं ना, आधा काट के रखो आप, उसको ऐसा खाएंगे, बिल्कुल सफा चट एक प्याला बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि अब आप इसमें पानी पिए या, और वो जो छिलका है वो आप बकरी के सामने रखें, वो पेल देगी उसको, कुछ भी नहीं बचता। ये जो वेस्टेज है ये आपने इनको खिलाया, कुदरत अंडा बना के निकाल देगी आप, तो भाई अभी अंडे की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी को, गाय को आपने खिला दिया, दूध बना के निकाल देगी, जाया वाया कुछ भी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो नाइट्रोजन साइकिल के नाम से हमने 9th और 10th में एक मजमून पढ़ा था कि इस कायनात में ज़ाया कुछ भी नहीं होता है, इंसान बस अकल इस्तेमाल करे। एक साइकिल, एक चक्कर है, तो सब चीज़ें घूम के दोबारा एक अलग फॉर्म में आ जाती हैं जो काबिले इस्तेमाल होती है। तो अभी देखें, कराची में कुछ लोगों ने शुरू किया, बारिश का जितना पानी है ना ये समुद्रों में जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कुएं खोद के रिजर्व कर लिया, तो पानी की कमी खत्म हो जाएगी। जितने मस्जिदों में वुजू खाने हैं, ये लोग अगर मीठे पानी के कुएं बना दें, और वो वुजू खाने से जो पानी कितना ज़ाया होता है, गटर लाइनों में जाता है, वो सारा पानी ज़मीन में जाए, तो बोरिंग करेंगे आप कुछ वक्त के बाद, हर मस्जिद में 24 घंटे मीठा पानी मिलेगा बोरिंग। जो बात, तो इसका एक टर्म्स है, एक नाम है इसका, मेरे जहन से निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं आपको शायद पता होगा। आजकल ये इसमें लोग वर्क कर रहे हैं, और जमात इस्लामी ने भी कराची के कुछ इलाकों में ये कामयाब तजर्बा किया है, और उन्होंने तो व्लॉग भी बनाया कि ये सब इलाके वाले लोगों को अपने इलाके में ये करना चाहिए। मस्जिदों के करीब भी आप कुएं खोदें, और वो सारा पानी जो वुजू का है ना वो जमीन में जाए, जो गंदा नहीं है। जो मैं देख रहा था यूट्यूब पे एक व्लॉग, पंजाब में जो सैलाब आया ना, तो एक साहब ने कुआं बनाया, उसमें कंक्रीट डाली, उसमें कोयला डाला, और उन्होंने बताया कि रोज कुआं भरता है और रोज ये पानी जमीन जज्ब कर लेती है, और करीब बोरिंग में बेतहाशा पानी निकलना शुरू हो गया।
तो थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल करके बहुत कुछ हो सकता है। अपने बच्चों को अल्लाह का वास्ता मोबाइल से और ये जो पबजी वबजी से निकालो, बच्चों को ये वाली एक्टिविटीज़ दें। बच्चों की खोपड़ी भी ठीक रहेगी और बच्चे गलत चीज़ों में भी नहीं पड़ेंगे और आपको भी सुकून मिलेगा इससे। तो एक दफ़ा फिर ये क्या है? ये वाला वो हम रात में असल में इनको छोटे ये तो खैर बच्चों का था। अच्छा, अभी हमने इनको भी मुर्गियों के लिए इस्तेमाल में दे दिया। ये एक सैंड ली थी जिसमें ना ये एक तरीके से बात करती हैं मुर्गियाँ। ये अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी गीली हो गई है, इसलिए थोड़ी हार्ड हो गई है। इसमें कलाबाजियाँ खाती हैं। हाँ, इससे ना मिट्टी वो चाहिए कहते हैं कि उनकी बॉडी में अगर कोई कीड़े चढ़े हैं, मिट्टी चाहिए, मिट्टी में ऐसी कलाबाजियाँ खाती हैं ना, कोई जुएं हैं या कुछ ऐसा है उनकी अगर बॉडी में, तो वो इन मिट्टी में अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर आके ऐसी बाहर निकलती हैं, बिल्कुल शाइनिंग। नहीं, ये जो है अभी ये चूजों के लिए है और रात में असल में हम उनको रख देते हैं अंदर, क्योंकि अब छोटे हैं उस हिसाब से कि वो खुद ही अंदर चले जाएं इसमें। तो अभी जैसे मैंने बताया 1 महीने के हैं। हाँ। तकरीबन 1 महीना और इसमें रहेंगे, फिर उसके बाद इतने हो जाएंगे कि अगर कोई मुर्गी से किसी से झगड़ा हुआ तो अपना डिफेंस कर लेंगे थोड़ा सा। और या फिर अगर वैसे कोई अटैक वगैरह कुछ है तो वो भाग कराटे वराटे की क्लासेस शुरू करा दें इनकी। ऐसा डिफेंस ऐसा अगर ज्यादा झगड़ा हुआ तो शायद कुछ कराना पड़े। अभी हमें ये भी देखना है कि ये जब पुरानी मुर्गियों में वो चूजे आएंगे बड़े होके, हाँ, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे ना। कभी कभार ये भी हमने सुना है कि वो बहुत टाइम लगता है उनको एक्सेप्ट करने में कि ये हमारी जगह पे कोई और आके भी सो रहा है। हाँ, ऐसा होता है। मुर्गियों में हसद जेलसी बहुत ज्यादा होती है, तो नई मुर्गी को बर्दाश्त नहीं करती हैं ये इतने आराम से। अभी मैं जाऊंगा कराची, जाने के बाद इंशाल्लाह अपनी 50 मुर्गियों का व्लॉग बनाऊंगा। मेरे जो है ना एक बीमारी आई थी, सारी मुर्गियां इंतकाल कर गई। 2-4 बची हैं, फिर उनकी नस्ल 1 साल में इतनी बढ़ गई। देखिए ये वाला जो है ना पूरा सफेद, ये पॉलिश ही है। अच्छा, मैं लोगों को एक बात और बताऊं, जरा ये पकड़े मोबाइल। जब आप मुर्गियां पालते हैं ना, किसी नई मुर्गी को आइसोलेट किए बगैर आप ना लेकर आए अपने केज में। ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ। एक बीमार मुर्गी आती है, 50 मुर्गियां मर जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। नई मुर्गी अगर आप ला रहे हैं, उसको 15 दिन के लिए आप आइसोलेट करें, कहीं रखें, देखें कोई बीमारी तो नहीं है इसमें, उसके बाद आप लेकर आए। अव्वल तो कोशिश करें 2-4 मुर्गियां और 1 मुर्गा रख के खुद ही ब्रीडिंग करें। बिल्कुल ऐसा है। और बाहर से उनका कोई ताल्लुक ना हो। तो जब से मैंने ये किया है, उनको थोड़ा सेपरेट जगह दी है, खुली जगह दी है, उसके बाद से सही कह रहे हैं। जैसे बिल्कुल बीमारियां खत्म। चूजे से पाले ना, अब हमें बहुत सारी चीजों का डर नहीं है। हमें पता है कि जुओं का नहीं है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिसमें जुए नहीं है, हमें पता है बैकयार्ड हमारा है, यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी हो रहा है, घर में छोटे मोटे कीड़े मारने के लिए वो है। अगर ज्यादातर बीमारियां आप जैसे बता रहे हैं कि आती ही बाहर की कोई नई मुर्गी आ गई ना, वरना अब ना इनको कोई दवाई की जरूरत है ना इंजेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे लोग वैसे भी इंजेक्शन जो है खुद से पहले से लगाना शुरू कर देते हैं कि कोई बीमारी ना हो। नहीं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं की अपनी मुर्गियों की। सिर्फ इतना किया है कि उनको खुला डुल्ला माहौल दिया है, धूप में घूमे फिरे। जैसे इन्होंने देखें छोटा सा वो बना दिया, तो अब यहाँ फिर रही है, मिट्टी चाहिए इनको। और बाहर की कोई मुर्गी ना आने दें आप। और मुर्गे को भी नजर रखें, इधर उधर वो आंखें लड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिर बीमारियां लेकर आएगा। पिक्चर ले ली उन्होंने आपकी। अच्छा, कह रही है पिक्चर लो, ये लो पिक्चर ले लिया आप। ये जबरदस्त पिक्चर। छोड़ दे। चलो गुड। कह रही है पिक्चर ले। अनस भाई जो है, आप कब आए थे यहाँ? मैं 2010 से अमेरिका में और 2012 से तकरीबन ह्यूस्टन में। और बस ह्यूस्टन, जब से ह्यूस्टन आए ह्यूस्टन की होके रह गए। तो किस सिलसिले में आए थे? पहले मैं स्टडीज के लिए आया था, मास्टर्स करने के लिए आया था। कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ा था मैंने। तो वहाँ के पोजीशन होल्डर थे, तो फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, तो वो स्कॉलरशिप की वजह से फिर यहाँ पर आए। फिर मास्टर्स करते करते जॉब मिल गई ह्यूस्टन की एक कंपनी में, IT के अंदर ही। अब जो है वो समझे तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं काफी टाइम। माशाल्लाह। और रिजवान भाई, सॉरी फैजान भाई, आप कब आए थे? मैं तो टोरंटो कनाडा में होता हूँ, तो मैं 2016 कनाडा में होता हूँ, जनवरी में मैं आया था। और मैं तो डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आया था। वो MBA की कैटेगरी थी एक, मार्केटिंग की। अच्छा, उस वक्त उसमें अप्लाई किया था। तो 10 साल से टोरंटो में। उमर भाई तो मेरे साथ हैं, ये अमेरिका के हर सफर में मेरे साथ होते हैं। 13 को आए हम यहाँ पर, और आज है 18 सितंबर 2025 2/25। आपका भाई चले भाई, इजाजत चाहते हैं। अच्छा, इसमें ऊपर की मंजिल तो बनी नहीं सकती इस घर में? नहीं, अगर बनवानी पड़ेगी तो ऑलमोस्ट पूरी आधा घर जो है ना वो, वैसे तो वो अप्रूवल नहीं है, और जितना कॉस्ट आती है उससे लोग प्रेफर करते हैं कि हम इसके पैसे लेकर और डबल स्टोरी में मूव हो। यहाँ करीब में एक लेक है, अभी इतनी खूबसूरत झील, उसमें डक्स जो है वो स्विमिंग कर रही हैं।
ये लोग वहाँ जाके भी बैठ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज मैंने ऐसी देखी हैं जिनमें यहाँ मैंने बहुत सारी कॉलोनीज देखी हैं यूएसए में, जिनके कॉलोनी के बीच में एक लेक होगी, बड़ी सी साफ़ सुथरी लेक होगी, उस पर हंटिंग भी होती है, उस पर डक्स भी तैर रही होती हैं और लोग जाके बैठ जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं, वो लेक्स का काम होता है सैलाब से बचाना भी। अगर बारिशें ज़्यादा हो जाए तो उन्हीं लेक्स में पानी छोड़ दिया जाता है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं ये लोग, इन्होंने बहुत ही तमीज़ से अपने मुल्कों को डेवलप किया। तो हमें भी अल्लाह करे कुछ पाकिस्तान में भी ऐसा। नहीं, वो जिसको कहते हैं ना मास्टर प्लान कम्युनिटी, हाँ, वो बेसिकली पानी का भी निजाम अलग है। यहाँ पे देखें हर रोड के साइड पे अच्छे खासे चौड़े कि छोटा बच्चा ही अंदर अगर चला जाए इनमें, हाँ, बेसिकली पानी के लिए इन्होंने जो है वो ओपनिंग्स खोल रखी है। कोई इतनी चौड़ी, बिल्कुल। और ये आप देखेंगे, ये देखो आप, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी के लिए इतना बड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई बारिश कितनी 3 दिन तक मुसलसल भी बारिश होती है यहाँ पर, हाँ, और रोड पे आपको पानी इन्हीं वजह से, और ये सारा कनेक्ट हो रहा है। वो जो आपने रिजर्वायर देखा है पानी का, हाँ, हाँ, वहाँ पे कनेक्ट हो रहा उसी है, लेक में जाएगा, उसी लेक में। देखें ये रोड वाह, इस तरफ भी है, जबरदस्त। क्या खासी, और ग्रीनरी आप देख रहे हैं जितनी अभी तो इत्तेफाक है दिन की बजाय खरगोश नहीं दिखते, बहुत खरगोश यहाँ पे। हिरन, डियर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सफेद खरगोश अक्सर यहाँ पे हमारे फ्रंट यार्ड पे बैठा होता है, तो हम कुछ उसको खाने के लिए कुछ डाल दिया, ये वो। इसी तरह काले खरगोश, जंगली खरगोश जो है हमारे यहाँ जब खरगोश आए ना तो हम उसको खाने के लिए नहीं डालते, उसको पता होता है मैं इंसानों के खाने के लिए आया हूँ मैं। खरगोश बैठा हुआ है। अच्छा, देखिए वो गाड़ी के नीचे। अरे हाँ, वाकई वाह। ये वो समझ रहा है आपके पास आ रहा है कि आप शायद कुछ खाने को दे रहे हैं। अच्छा, खरगोश हमारे पास आएगा। हमें देख के वैसे पाकिस्तान में खरगोश भागता है, उनको पता है ये मुझे खाएगा, ये खाने को तो क्या देगा, ये खुद खाएगा, फौरन से पहले खाएगा ये। अच्छा खासा बड़ा खरगोश था। वाह, देखो यार कैसे लोफरियन खरगोशों की घूम रहे हैं शहर के अंदर, कोई इन्हें कुछ नहीं कह रहा, उल्टा लोग खाना डालते हैं जानवरों को। खरगोश इन्होंने शिकार के लिए अलग जगह रखी हुई है, भाई आपको हंटिंग करनी है, जाओ जंगल में, फला जंगल में, वहाँ डियर शिकार करो, आप खरगोश शिकार करो। हर जगह नहीं है सब कुछ। इससे क्या है कि शहरों में जो जानवरों के होने से एक खूबसूरती का एहसास होता है, और जो नेचर लवर लोग हैं ना, जो भी फितरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको अच्छा लगता है कि जानवर भी रहें। तो जैसे जितनी तादाद में देखें, इत्तेफाकन हम बाहर निकले, खरगोश इस तरफ देखिए, हाँ, जितनी तादाद में खरगोश हैं, आप उसी लेक में चले जाएं, अभी पीछे यहाँ, हाँ, तकरीबन कितने 5 मिनट की भी वॉक नहीं है जी जी, वहाँ पे कछुए बेतहाशा। हाँ, कछुए भी लेक्स में बहुत हैं, ऐसे क्यूट से कछुए, छोटे कलरफुल कछुए। जी जी, कोई नहीं पकड़ता उनको। थोड़ा तरबियत हुई भी है कौम की। हम अगर कानून साजी भी करें ना, जुर्माने लगाएं, तो हमारे यहाँ तो वजीर जंगल से जितना जंगल को खतरा होता है ना इतना तो इंशाल्लाह हम भी सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ये एक और टेक्नोलॉजी है, ये कहीं से भी आए, चाबी नहीं है, हमने कोड डाला है और बटन दबाया। अच्छा, ये दरवाजा पूरा हाँ, यहाँ मैंने सबके घर यही लॉक देखे हैं। हाँ, तो कैमरा भी लगा हुआ है इस लॉक में, इसमें कैमरा भी लगा है। अगर कोई आया है, हम उस्मान भाई नोट कर लो, हम इससे बात भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आया, बैटरी डलती है तो कोई वो नहीं है, आपको 6 महीने में एक दफा इसको उतारना है, हाँ, चार्ज कर देना अंदर, लाके दोबारा लगा देना। अच्छा, हाँ, और चार्जेबल है। हाँ, और अगर कोई मोशन हुई है, फोन पे नोटिफिकेशन आया है, इसमें थंब भी लग सकता है ना? इस वाले में नहीं है, थंब वाला भी आता है, इस वाले में थंब नहीं है, इस वाले में कोड है। आजकल इतनी गुच्छे चाबियों के लेके लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई यही निकाल के ले जाए। नहीं, चरसी, हीरोइन चीज कुछ भी कर सकता है भाई। वहाँ पाकिस्तान में तो खैर पॉसिबल है, यहाँ तो ये है ना कि उसको सबसे ज्यादा डर ये है कि पहले तो मैं कैमरे पे आ रहा हूँ। तो चरसी ऐसी ढीठ चीज है, वो कहता है कैमरे पे आ जाओ, मुझे चर्च चाहिए, भले मैं पकड़ा जाऊँ, कोई मसला नहीं है। सही ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, ये जो मैंने मुर्गियों का भी व्लॉग बनाया है ना, इसमें एक अहम बात ये है, अनस भाई के घर पे ये पूरा केज अनस भाई ने खुद अपने मुबारक हाथों से बनाया है, ऐसा ही है? नहीं, वो असल में वो एक YouTube वीडियो फॉलो करके ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स बहुत महंगा मिलता है। जितना हमने देखा ना, तो उसकी कोई प्राइस बन रही थी कोई 1500-2000 तक। हाँ,
तो वो हुआ कि डॉलर में $2000 $2000 तक की वो इस तरीके का बॉक्स, जिसमें सोलर सिस्टम भी जैसे आपने देखा लगा हुआ हो, एक तरफ से वो पूरा खुल जाता हो। अगर जैसे मैंने रूस्टिंग बार जो है ऐसी बनाई है, निकाल के उसकी सफाई करके उसको लगा दें, ये सारी चीजें ना, तो वो देखा तो वो $2000 तक की उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बन रही थी। तो फिर एक दो वीडियोस देखी यूट्यूब पर, जो जिन लोगों ने बनाया हुआ है उन्होंने अपना स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है कि पहले हमने क्या, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, अपना घर तो नहीं है, मुर्गियों का है, मुर्गियों को अगर नहीं समझ में आया ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन का कॉन्सेप्ट, तो वो तो मुर्गियां हैं, वो तो रह लेंगी। तो ये सोच के हमने कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इसको ना। अच्छा। और 2 महीने का दो हफ्ते का कमोबेश टाइम लगा, जिसमें जॉब के बाद 5 बजे से लेके 7 बजे तक 8 बजे तक, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 2 घंटा लगा के फिर वो, और आपने फिर वो देखा कि उसमें व्हील्स भी लगा दिए हैं कि ताकि अगर उसको मूव करना हो, और वो थोड़ी सी बीम इसलिए छोड़ी थी कि ताकि आगे से उसको एक्सटेंड कर लें। सही है। तो दोनों तरफ जो है ना वो उसकी लकड़ी थोड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की आपने ये केज बनाने में। हाँ, तो वो जिन लोगों की वीडियोस थी उनको सारों का आइडिया उठा करके किसी ने बोला कि ये इसमें ऐसा मूव होने वाला होना चाहिए, किसी ने बोला व्हील भी लगा सकते हैं, रूफ किसी ने बोला ऐसे, किसी ने कहा कि वेंटिलेशन के लिए 3 जगह से कम ओपन रखें। फिर वो उन्होंने किसी ने बताया कि एग के लिए एक पूरा खोलने के बजाय एक छोटी सी विंडो बना लें ताकि डेली के जाके आप सिर्फ उसमें से एग निकाल लें। तो वो सबका मिला के जो समझे कि सबके सारे बेस्ट फीचर्स निकाल के फिर इस तरीके से ये एक बॉक्स बनाया। अच्छा, तो लकड़ी काटने वाली मशीन भी कोई आपके घर में खुद ही रखी? जी, वो सर्कुलर सॉ होती है, वो कहलाती छोटी, वो तकरीबन समझे 15 इंच की ब्लेड उसमें लगता है। अच्छा। और वो सेफ इस सेंस में होती है कि वो चारों तरफ से उसमें प्लास्टिक का वो होता है प्रोटेक्टर। नहीं तो वो चलती कैसे इलेक्ट्रिक? वो वायरलेस होती है, तो उसका बैटरी उसमें चार्ज करके लगाते हैं। एक बैटरी आपको 4 से 6 घंटा नॉन स्टॉप का वर्किंग टाइम। तो लकड़ियां उसी से खुद ही काटी हैं? सारी लकड़ियां उसमें, इनफैक्ट उसकी जो चारों तरफ की दीवारों से लेकर और उसकी जो बीम है 4x4 की उसकी वो बीम है, वो इनफैक्ट उसके डिफरेंट टाइप के ब्लेड भी आते हैं। एक ब्लेड आता है जो प्लास्टिक काट देता है, क्योंकि प्लास्टिक की थोड़ी सी वो है कि अगर लकड़ी वाले ब्लेड से काटेंगे ना तो वो उसको बहुत ज्यादा उधेड़ देगा प्लास्टिक को ना, जो रूफ है उसकी। अच्छा, फिर ये बताएं कि अभी इन मुर्गियों की केयर आप बता रहे हैं आपके हमारी जो भाभी हैं वो करती हैं बहुत ज्यादा। उनका मुझे इतना नहीं था कि उनका इतना शौक उठेगा। हमने तो इस तरह स्टार्ट किया था कि हम जून में बकरीद में कुर्बानी के लिए गए थे फार्म। वहाँ हमने चूजे देखे, हमने कहा चलो बच्चों की थोड़ा सा समर वेकेशन स्टार्ट हुई है, 2 महीने की छुट्टियां हैं, वो थोड़ा चूजों में बिजी हो जाएंगे बच्चे। तो फिर वो मुर्गियां बड़ी होती गई, फिर ये बैकयार्ड का सेटअप होता गया। और इसी बीच में हमें भी पता लगा कि हमारी बेगम का भी बहुत इंटरेस्ट है मुर्गियों के अंदर। अच्छा। तो बाकायदगी से रोज सुबह 6 बजे उठ के उनको जाके उनका उसका रिमोट भी है सोलर का। जैसे अगर 6 बजे अब जैसे जैसे सर्दियां हो रही हैं तो रिमोट से भी गेट खुलता है, तो आप रिमोट से उसको खोलने बजाय इसके कि आप दिन होने का वेट करें। सही। और वो रिमोट से गेट खोलकर उनको बाकायदगी से जाके डेली की उन्होंने उनको, और केज पे कलर भी, केज के कलर का भी उनका इनपुट था। अच्छा। जब ये बना ना तो देखा कि ये बड़ा ऐसा बन गया कि किसी को भी दिखा। पहले हमने स्टार्ट किया था कि अगर ज्यादा क्या होगा, खराब हो जाएगा, लकड़ियों के एक बॉक्स सा बनाना है। तो ये सोच के स्टार्ट किया था कि ज्यादा क्या ये होगा कि मुर्गियां शिकायत तो नहीं करेंगी कि भाई हमारा अपना घर तो ऐसा है और हमारा घर इतना खराब। लेकिन हमने कहा बोलती नहीं, अच्छी बात है मुर्गियां, तो एक डब्बा सा बना दे। जब वो उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत के बाद जो है वो एक बहुत ही आला किस्म का एक फार्म हाउस स्टाइल का जो है ना वो एक लुक दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनका ही मशवरा था कि इसको कलर ऐसा करेंगे कि ये ना हम अगर अपने अच्छा लिविंग रूम की खिड़कियां भी खोल देंगे ना तो देखने में वो अच्छा लगे बहुत। सही हो गया। सही। तो वो फिर इसलिए उस तरह रेड कलर हुआ। फिर उन्होंने बताया कि कोशिश करें पीवीसी अमूमन जो रूफ की है ना वो ज्यादातर ब्लैक मिलती है या मेटल की मिलती है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी थीम ही हम रेड और व्हाइट रखेंगे। गुड हो गया। तो कहीं से ढूंढ डांड के फिर हमने पीवीसी की व्हाइट उसकी रूफ ली और उसको रेड कलर किया, बीच में व्हाइट का भी टच दिया थोड़ा सा खानदानी। वो एक आपने देखा होगा छोटा सा एक मुर्गे की शक्ल बनी हुई उन्हीं एक बास्केट के ऊपर। सही हो गया। तो वो कहीं से लेकर आई वो और वो जाके उन्होंने वो कहा कि ये इसके ऊपर लगाएंगे हम डेकोरेशन के लिए। साथ में वो कैंडल्स का भी उन्हीं का आइडिया था हमारी बेगम के, ये रात में जो है ना ये जलबुझ होगा। मैं इतनी डिटेल इसलिए जा रहा हूँ इस डिटेल में कि लोग समझते हैं घर में जानवर पालने से गंदगी होगी। नहीं भाई, आप केज जरा खूबसूरत बनाओ और थोड़ी सी कच्ची भालू मिट्टी डाल दो तो फिर कोई गंदगी नहीं होती। सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, तो इससे घर और निखर जाता है। मुर्गियों का तो ऐसा है कि नेचुरल फीड मिल रही है ग्रास को।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जहाँ जहाँ एरिया है वहाँ वो ग्रास गायब कर दी उन्होंने, कुछ नहीं है। और सारी कीड़े बैकयार्ड के हाँ। जितने भी पहले वो क्रिकेट जिनको कहते हैं गिरगिट नहीं क्रिकेट एक है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं क्रिकेट को, जो रात में आवाजें निकालता है। हाँ झींगर 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 सारे गायब हो गए। अच्छा मुर्गियां चुन चुन के फड्डे कर आके आपस में लड़ के उन्होंने सारे खा लिए। तो जितने कीड़े हमारे वो सिटिंग एरिया में पैटियो में आ जाते थे, हाँ। वो नेचुरल जो है ना वो पेस्ट कंट्रोल हो गया हमारा। अब कोई ऐसा नहीं है। और उनको ग्रास को नेचुरल फीड मिल रही है। चूजों को एक कीड़ा मिल जाए ना, ऐसे एक चूजा कीड़ा लेके भागता है, दूसरा उसके पीछे, ऐसे हॉकी का मैच शुरू हो जाता है इनका। बिल्कुल ऐसा। और इनफैक्ट कुछ जगहों पे अलाउ नहीं है रूस्टर, क्योंकि मुर्गा जो है वो शोर करता है। तो सिर्फ मुर्गियां रख सकते हैं, अंडे भी मिलेंगे। लेकिन आपने अपने पड़ोसियों से इजाजत ली? मैंने पड़ोसियों से बिल्कुल इजाजत ली। यहाँ मुर्गा रखने के लिए अड़ोस पड़ोस को राजी करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अंडे भेज दिया करें अड़ोस पड़ोस को। हमने सोचा था कि अगर मुर्गियों ने अंडे देने में देर भी करी ना, हम उनको स्टोर से लेके दे देंगे, ये कह के कि हमारे मुर्गियों ने अंडे देख ना ले हमारे पड़ोसी। मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। आप बोल दे मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। तो नहीं अभी 4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 4.5-5 महीने तक ये मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती। कराची वाली आदत अनस भाई की गई नहीं है अभी। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। अनस भाई IT से इनका ताल्लुक है, और हमारा एक व्लॉग देखा तो मुर्गियां पाल रहे हैं आजकल ये। यही हमारी बेगम को ये भी डर लगा था कि जितना ज्यादा व्लॉग देख के चीजें फॉलो करना शुरू कर दी। आपने माशाल्लाह बकरियां भी रखी हुई हैं, और वो कहने लगे कहीं अगला स्टॉप जो है ना ये ना हो कि हम एक दिन गाड़ी में 4 बकरियां चढ़ा के घर ला रहे हैं। नहीं होगा ये इंशाल्लाह। तो क्या है, अपनी जॉब थोड़ी छोड़े आप, जानवर पालें आप। क्या है इसमें, और आपको ऑर्गेनिक दूध मिलेगा, खालिस ताजा दूध। मुर्गियां इतनी इजी मेंटेनेंस हैं, जैसे मैंने बताया कि एक फीड हमने भर के रख दी, 1 महीने तक पलट के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसी तरह हमने 5 गैलन के टब में पानी डाल दिया है, और उसके अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, ताकि उसके ऊपर काई ना आए। किस पे? पानी के अंदर, खड़े पानी पे थोड़ा सी वो फंगाई या काई या ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो उसके लिए उसका तोड़ ये हमें किसी ने बताया कि एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं ना, और उसमें नहीं आएगी। लेकिन मुर्गियों का इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होता है, वो ये पानी थोड़ा खराब भरा पानी भी हो, स्मेल का डर हो, पानी में स्मेल का डर हो या कुछ ऐसा हो, तो उसका हर चीज का यहाँ पे ऐसा है, तो वो ऑटो पे ऑलमोस्ट ऐसा गुड हो गया ऑटो पे चल रही है वो मुर्गी। बस मैं जाता ही इसी टाइप का केज बनाऊंगा अभी। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा YouTube की जो वीडियोस फॉलो करके। मुझे लिंक भेज दें उनका इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.